हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। सो आइए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर 13 स्टैटिक्स की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सरसाइज में हमें सभी क्वेश्चंस के मोड फाइंड करने हैं, मीन भी फाइंड करने हैं कुछ क्वेश्चंस में। बट प्रीवियस एक्सरसाइज जो 13.1 एक्सरसाइज थी, उस एक्सरसाइज में हमें सभी क्वेश्चंस के मीन फाइंड करने थे। सो मोड फाइंड करने के लिए हमें क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होता है, क्या चेक करना होता है, वो हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या मेंशन है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो। ये जो हमें डेटा यहां पर इंफॉर्मेशन गिवन है, ये डेटा टीचर स्टूडेंट रेशियो स्टेट वाइज हमें यहां पर गिवन है हायर सेकेंडरी स्कूल्स का, इंडिया के सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का। सो हमें इस डेटा से मोड और मीन फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है इसमें मोड एंड मीन। तो उसके लिए हम सबसे पहले चेक करते हैं कि किस क्लास इंटरवल की, किस रेंज की फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम है। तो जिस रेंज की, जिस डेटा की, जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम होती है, वह क्लास मॉडल क्लास होती है। और फिर मॉडल क्लास की हेल्प से हम जो बाकी वैल्यूज हैं उनको फाइंड करते हुए हम उस क्वेश्चन का मोड फाइंड करते हैं, उस क्वेश्चन का मोड फाइंड करते हैं। तो हम देख रहे हैं यहां पर कि सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन सभी फ्रीक्वेंसी में 10 है और 10 फ्रीक्वेंसी 30 to 35 क्लास इंटरवल की है। सो इसलिए इसकी जो क्लास होगी वो 30 to 35 होगी 10 की, और मॉडल क्लास होगी 30 to 35। सो जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है वही मॉडल क्लास होती है। सो हेयर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज, here maximum frequency is 10 of class 30 to 35। सो इसकी मॉडल क्लास 30 to 35 होगी। सो मॉडल क्लास इज 30 to 35, ये क्लास इसकी मॉडल क्लास होगी। सो हमें मोड फाइंड करने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। और वैसे मीन, मोड, मीडियन में सबसे इजी जो है वो मोड ही फाइंड करना है। उसके लिए सिर्फ हमें टेबल में कोई चेंज नहीं करना पड़ता। जो टेबल, जो डेटा हमें गिवन होता है, उसी की हेल्प से हम क्वेश्चंस का मोड फाइंड करते हैं। जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है वो मॉडल क्लास होती है, और मॉडल क्लास से हम बाकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सो मॉडल क्लास यहां पर 30 to 35 है। सो एल होगा इसका, जो कि लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल होता है 30। इस क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट 30 है। एंड इसके बाद फाइंड करते हैं हम फ्रीक्वेंसी F1, जो होती है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, जो कि यहां पर मेंशन है 10। देन फाइंड करते हैं हम फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रेसीडिंग क्लास टू मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी F0 इक्वल्स टू, इससे पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी 9 है। फिर हम मॉडल क्लास से नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, जो होती है F2 इक्वल्स टू 10 के बाद फ्रीक्वेंसी है 3। सो ये F2 होती है। एंड देन लास्ट में फाइंड करते हैं हम हाइट या साइज ऑफ क्लास इंटरवल, हाइट ऑफ क्लास इंटरवल या साइज ऑफ क्लास इंटरवल। सो H है, क्योंकि इन सभी में डिफरेंस है 15 to 20, 20 to 25, 25 to 35, इन सब में 5 की हाइट और 5 का डिफरेंस है। सो H इसका 5 होगा। अब हम फॉर्मूला यूज करते हुए इन वैल्यू की हेल्प से मोड फाइंड कर लेंगे इसका। सो मोड इक्वल्स टू, मोड का फॉर्मूला होता है L लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास, L प्लस F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी, अपॉन ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 2 into F1 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास F0 माइनस फ्रीक्वेंसी टू सक्सीडिंग क्लास ऑफ मॉडल क्लास F2 इंटू H। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो हम फाइंड किए हैं मॉडल क्लास से। सो L की वैल्यू है यहां पर 30 प्लस F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 10 माइनस F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रेसीडिंग टू मॉडल क्लास F0 की वैल्यू 9 अपॉन 2 into F1 10 माइनस F0 9 माइनस F2 की वैल्यू 3 है 3, और इंटू हाइट है
5. So mod is equals to 30 plus 10 minus 9, 1. 10 minus 9, 1 upon 2 into 10, 20 माइनस, दोनों माइनस के हैं, माइनस 9 और माइनस 3 से हो जाएगा माइनस का 12 इंटू हाइट 5 है। सो हम इसको 5 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 30 प्लस 5 बन जा 5 अपॉन 20 माइनस 12 8। सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये 30 था प्लस 10 माइनस 9 1 था, फिर 2 इंटू 10 20 माइनस 9 माइनस 3 माइनस 12 इंटू हाइट 5 है। फिर इक्वल्स टू 30 प्लस 5 बन जा 5 अपॉन 20 माइनस 12 8। 8 से डिवाइड करेंगे 5 को, सो और उसको फिर 30 में प्लस कर देंगे। सो 30 प्लस 8 से डिवाइड किया 5 को, तो डेसिमल लगा के 0 लगाया, इसमें 0.50 हो गया। 8 6 जा 48, 2 रिमाइंडर रहा, 2 में फिर डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा, वो डेसिमल लगा हुआ 0 बढ़ाने पर। 20 में 8 2 जा 16, 4 रिमाइंडर रहा, 40 होगा फिर 0 डिग्री करने पर, तो 8 5 जा 40। सो ये होगा इसका मोड 30 प्लस 0.625। सो ये होगा 30.625, 30.625। जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है 30 स्टूडेंट्स पर, अप्रोक्स 30 स्टूडेंट्स पर 1 टीचर हायर सेकेंडरी स्कूल में अवेलेबल है हमारे इंडिया के सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 30.625। तो ये इसका मोड है, मोड इक्वल्स टू 30.625। इसको राउंड फिगर में हम 30.63 भी कर सकते हैं, 30.63 भी इसको लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं। तो ये भी करेक्ट आंसर है। अब हमें इसके सेकंड पार्ट में फाइंड करना है मीन, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है हमें इसका मीन भी फाइंड करना है। सो मीन फाइंड करने के लिए पहले हम क्लास इंटरवल लिख लेते हैं। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर गिवन है यहाँ पर 15 to 20, ये गिवन है इस तरह से, तो इसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं। फिर सेकंड नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, जो फ्रीक्वेंसी है FI। फिर हम फाइंड करते हैं क्लास मार्क, क्लास मार्क, क्लास मार्क होता है XI, और XI की वैल्यू होती है क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट L1 प्लस L2 बाई 2। सो 15 प्लस 20 L1 प्लस L2, 15 प्लस 20 35, 35 का हाफ करेंगे तो ये होगा 17.5, 17.5। और अगर क्लास इंटरवल कंटिन्यूएशन में है, कंटिन्यूएशन मीन्स 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 कंटिन्यूएशन में है, सब में सेम डिफरेंस है। सो उतना ही डिफरेंस आता है क्लास मार्क के टर्म्स में। जैसे 7, इसमें 5 की हाइट है, 5 का डिफरेंस है, यहां पर 17.5 है, तो इसमें 5 प्लस करेंगे तो ये होगा 22.5, फिर 5 प्लस करेंगे 27.5, फिर 5 प्लस करेंगे 32.5, फिर 5 प्लस करेंगे इसमें 37.5, फिर इसमें 5 प्लस करेंगे सो 42.5, फिर इसमें 5 प्लस करेंगे 47.5, फिर इसमें 5 प्लस करेंगे सो 52.5। इस तरह से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं बिना L1 प्लस L2 बाई 2 किए हुए। अगर ये कंटिन्यूएशन में है तो उस केस में हम ऐसा कर सकते हैं। फिर हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ FI इंटू XI, FI इंटू XI का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। सो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 17.5, सो ये होगा 52.5। 8 इंटू 22.5 ये होगा 180.0। फिर 9 इंटू 27.5, सो ये होगा 247.5। देन 10 इंटू 32.5 करेंगे, सो ये होगा 325.0। देन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 37.5 को, 3 से इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 112.5,
और 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 42.5 को, तो ये हो जाएगा 0.0, मतलब कोई मीन्स नहीं, 0 ही होगा ये। और 0 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे 47.5 को, तो ये भी 0.0, यानी कि 0 होगा ये। और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 52.5 को, सो ये होगा 105.0। फिर हम क्या करते हैं इसमें, नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, मीन फाइंड करने के लिए डायरेक्ट मेथड से हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं और टोटल करते हैं प्रोडक्ट ऑफ एफ आई एंड एक्स आई। सो टोटल इजकल्स टू, फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा इसका 35, सिग्मा एफ आई इजकल्स टू 35। देन इसका टोटल करते हैं, टोटल ऑफ सिग्मा ऑफ समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एफ आई एंड एक्स आई इजकल्स टू, इसका प्रोडक्ट आएगा 1022.5। इसको इसके नीचे लिखेंगे हम एग्जैक्टली, बट यहां पर ये हमें शो करना था कि ये वैल्यू किसकी है, तो इसलिए हमने इसको इधर लिख दिया। कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये इसका सम है। अब हम फाइंड करेंगे इसका मीन। सो मीन एक्स बार से डिनोट करते हैं, इजकल्स टू डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। वैल्यू है सिग्मा एफ आई एक्स आई की 1022.5 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू 35 है। 35 से इसको डिवाइड करेंगे, सो मीन एक्स बार इसकस टू आएगा इसका, इससे डिवाइड करने पर 29.21 आता है, पर हम इसको लिख सकते हैं 29.20 राउंड फिगर में, 29.2 या 29.20। सो ये होगा इस इंफॉर्मेशन का, इस डेटा का मीन एंड मोड। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको, बहुत सिंपल है। आपको आराम से ये क्वेश्चन 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स तक मिल जाते हैं। सिर्फ इसमें कैलकुलेशन को आपको केयरफुली करना है, और इसमें जनरली क्या होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक ही होती है। बाकी क्वेश्चन को फाइंड करना तो बहुत सिंपल होता है, ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। सो वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।